खाजा अजमतुल्लाह है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। हमारे महमूद अली साहब बोलते हैं तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस है हमारी। अब ये नंबर 1 पुलिस में ऐसे लोग भी अंदर चीटर छुपे हुए हैं। महमूद अली साहब, आप ऐसे जनों को पहले अपने डिपार्टमेंट में से हटाइए, उसके बाद तेलंगाना पुलिस नंबर 1 बनती। ऐसे चीटर्स अगर पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो इन लोगों का क्या है, हायर ऑफिशियल के नामा लेके मिसयूज कर रहे। मैं इनके साथ हूँ, मैं उनका पीए हूँ, मैं इनका सीए हूँ बोल के मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स के नामा ले रहे साहब। तो ये चीज़ के ऊपर आप गौर व फिक्र करिए और ऐसे चीटर्स को पहले पुलिस डिपार्टमेंट में से निकालिए। हम कॉमन आदमी बोलेंगे तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है बोल के, उससे पहले हम नहीं बोलेंगे। महमूद अली साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, ये अगर मेरे को इसके साथ, ये मेरे केस के सिलसिले में अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार पूरा ये खाजा अजमतुल्लाह प्लस पुलिस डिपार्टमेंट, इसका रेस्पॉन्स रहेगा। मैं अगर सुसाइड कर लिया या जो भी कर लिया, इसका रेस्पॉन्स क्या है सो पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्ताफ़ुर रहमान है। मेरा 4 व्हीलर कार का बिज़नेस है, रहमान कार्स बोल के, शांति नगर पुलिस क्वार्टर्स, अहमद मंजिल फंक्शन हॉल के पास। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम खाजा अजमतुल्लाह है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तकरीबन मेरी दोस्ती उनसे 15-16 साल से है। तो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे पैमाने पे था, 4 व्हीलर कार्स का, प्री ओन कार्स का। तो मेरा आईटी पेएबल वगैरह सब हर चीज़ था। तो उनसे मेरा एक फैमिली मेम्बर रिलेशन था, उनके घर में आना, उन्होंने मेरे घर आना। तो उसमें जब दोस्ताना बहुत बड़ा एक 15-16 साल का दोस्ताना हुए बाद में उन्होंने बोले मेरे को कि रहमान, मैं भी एक साइड बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को उतनी सैलरी कुछ बस नहीं हो रही, तुम क्या करो, जो भी लोन्स आ रहे मेरे को दियो, मैं एक जगह बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं तुम्हारा को भी प्रॉफिट देता हूँ, 4000 से 5000 रुपये बोल के बताए थे। तो मैं वो चीज़ को क्या करा, इग्नोर कर दिया था। मैं बोला भाई मैं मेरे बिज़नेस में सही हूँ, सेटल हूँ, मेरे को वो ज़रूरत नहीं है। बोले तो नहीं भाई, तुम क्या करो, वो पैसे लोन्स वगैरह आ रहे सो मेरे को दिए तो मैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वो EMI भी बनता हूँ, तो मैं को थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता हूँ। बोले तो मैं बोला एक 15-16 साल का दोस्ताना है, एक फैमिली मेम्बर है, मेरे बड़े भाई के जैसा है बोल के मैं क्या करा, मेरा IT पेएबल 5 साल का था, तो मेरे को लोन्स अच्छे थे। तो मैं क्या करा, उनको लोन्स के पैसे दे रहा हूँ। तो मैं उनसे बात करा, भाई आप पैसे ले रहे मेरे से, तो उसका एज ए श्योरिटी क्या रहेगा। बोले तो उन्होंने बोले मेरे को एक मेमोरेंडम बना के देता हूँ, एक प्रॉमिस नोट बना के देता हूँ बोल के उन्होंने मेरे को एक मेमोरेंडम बना के दिए, जो मैं जितने पैसे डाला था हर चीज़ है उसके अंदर। और एक चेक दिए थे मेरे को उनका खुद का, जो 74 लाख 40,000 का चेक है, जो एज़ पर श्योरिटी के लिए मेरे को दिए थे उन्होंने। तो वो मैं रख लिया। उसके बाद मैं उनको पैसा दे दिया, एज ए कैश दिया पूरा मैं, क्योंकि जो लोन्स आते थे वो विड्रॉ करता था, पूरा कैश देता था। टोटल अमाउंट था देखिए 74,40,000 है, जिसमें मेरे तकरीबन मेरे 5-6 दोस्तां भी इन्वेस्ट करे सो है मेरे भरोसे पे। तो मैं इनको पैसा दिए बाद में क्या हुआ, इन्हों कहीं दूसरी जगह लगा लिए या इन्हों क्या कर लिए, मेरे को उससे कोई मैं उनको पैसा दिया था देखिए 2020 में दिया था उनको, 3 मई को दिया था मैं इनको। तो वो पैसा जब उन्होंने लिए तो मेरे एग्रीमेंट में उन्होंने ये लिख के दिए थे 74 लाख रुपीज़ क्या है सो आपको 31/10/2021 में पूरा अमाउंट रिटर्न दे देते बोले थे। जो 4000 से 5000 रुपये की जो बात हुई थी, जो प्रॉफिट मेरे को देता हूँ बोले थे उन्होंने, तो 4000 से 5000 रुपये भी मेरे को एक बार भी नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने मेरे को 6 मंथ तक जब फिराना शुरू करे तो मैं उनके ऊपर प्रेशर डाला, भाई मेरे पैसे रिटर्न कब देते आप, वो प्रॉफिट नहीं दे रहे ना, तो मेरा अमाउंट मेरे को रिटर्न दे दीजिए, मेरे को जिसको देना है मैं उनको दे देता हूँ बोला। तो उन्होंने मेरे को क्या हरासमेंट करे, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का हूँ, CID का हूँ, तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बॉन्ड जो चेक है जो करना है कर ले वो। तो मैं इमीडिएट क्या करा, वो चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। डिपॉजिट करे बाद में वो चेक पे क्या हुआ, ड्राफ्ट सिग्नेचर बोल के आया उसके ऊपर, मतलब थेफ्ट चेक है ये। ड्राफ्ट सिग्नेचर जब इस पे आया तो मैं उनसे जब मिलने के लिए कोशिश करा तो वो क्या करे, यहाँ से गोल हो गए, खम्मम भाग गए। खम्मम में रहे बाद में क्या हुआ, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करा तो वो कांटेक्ट में नहीं है। उसके बाद में मैं नामपल्ली PS में जाके खलील पाशा साहब से मिल के उनके सामने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा, साहब आपका पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा इतना बड़ा चीट करा मेरे साथ, तो मैं किधर जाना बोले। तो उन्होंने क्या करे, खैर इधर उधर कॉल करके उसको बुलाए PS को। वो PS को आया, आके क्या करा, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स रखा वो शो ऑफ करे, बाद में एक्सेप्ट कर लिया, पैसे देना हो। एक्सेप्ट कर लेके खलील पाशा साहब के सामने बोला कि मेरे को 1 वीक का टाइम दे दीजिए सर आप,
1 वीक में मैं मेरा पैसा जो भी मैं लिया वो रिटर्न कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती। मैं भी डिपार्टमेंट का हूँ बोले तो मैं भी क्या करा, उसको इग्नोर कर दिया, जान दो भाई पैसा रिटर्न दे रहा ना बोल के। अपन उसको जब लाइट ले लिए, एक 1 वीक का टाइम लिया, वो तो 1 वीक के बाद में क्या करा, वो ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई बोल के खम्भम शिफ्ट हो गया। 6 मंथ तक उन्हें आयश नहीं यहाँ पे, जब तक मैं खलील पाशा साहब के पास फिरा, जो SHO है नामपल्ली PS के, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट करे। मैं कंप्लेंट दिया था उनको 2012 तारीख 1 महीना 2021 को, लेकिन कंप्लेंट नहीं लिए थे उन्होंने, क्योंकि इन्हें टाइम लिया था ना, तो वो टाइम में पैसा दे देता हूँ बोला था। उसके बाद में उन्हें 6 मंथ तक तो हैदराबाद आ रहा था ही नहीं, वो सिक डाल दिया, ओपन हार्ट सर्जरी हुई बोल के। तो साहब क्या करे, फिर हायर ऑफिशियल से बात करके उसके ऊपर FIR कर दिए। FIR करे बाद में उसको फॉर्म 41 CRPC नोटिस भेजे, बट वो आया नहीं, एंटीसेप्टिक बिल ले लिया। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि हैदराबाद की पुलिस बोल रही है कि हम फ्रेंडली पुलिस है, हम हर जनों के साथ है। मैं तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स किया है, सो अंजनी कुमार साहब को, CP साहब को, अपने ट्विटर कोई मेरे घर का तो नहीं है, ऑफिशियल है। ऑफिशियल पे मैं पूरे मैसेजेस करा, CP साहब अंजनी कुमार साहब से जाके मिला, अविनाश महांती साहब से मिला, गोविंद सिंह साहब से मिला, और DCP साहब विश्वनाथ प्रसाद साहब से मिला, पूरे जनों से मिला। जब कोई डिपार्टमेंट का ही आदमी इतना बड़ा चीट करके उन्हें ऑन ड्यूटी है, उन्हें सस्पेंड नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें ऑन ड्यूटी पे है, अभी भी प्रेजेंट ड्यूटी पे है। उन्हें उनकी ड्यूटी है, देखिए CID में मिनिस्टर स्टाफ में जूनियर असिस्टेंट है बंदा, हो उसका नाम है ख्वाजा अजमतुल्ला। और एक उसका भाई है जिसका नाम है सैयद अकबर, उन्हें CISF में है उन्हें। और उसकी फ़ोटो भी मैं आपको बताया तो देखिए, ये फ़ोटो है, इसका नाम है, जो ब्लू ग्लास लगा लेके है उसका नाम है अकबर, उसका भाई है। और जो ब्लू शर्ट पे है उन्हें है ख्वाजा अजमतुल्ला, जो CID में है। ये है ख्वाजा अजमतुल्ला जो CID में है। और इसका भाई जो अकबर है, उन्हें मेरे को ट्विटर पे क्या सो पुलिस का पावर बता रहा, उन्हें ये बोल रहा मेरे को, मेरे भाई पे FIR करा तू, अब मैं तेरे को देख लेता हूँ, पुलिस का पावर बताता हूँ, पुलिस क्या है बताता हूँ। मेरा भाई खुद IPS ऑफिसरों का, गोविंद सिंह साहब का, अंजनी कुमार साहब का CC करा सो है, तू कुछ भी नहीं उखाड़ ले सकता बोल के वो वगलर लैंग्वेज यूज़ करा आज ट्विटर पे। मैं उसके स्नैपशॉट ले लेके, वो ट्विटर पे से जो स्नैपशॉट लिया वो CISF को डायरेक्टली ट्वीट करा, तो उसके ऊपर भी FIR हुआ। देखिए उसके ऊपर 2 सेक्शंस लगे। जो उसका जो ब्रदर है जो मेरे को वगलर लैंग्वेज यूज़ करा ट्विटर पे, उसके ऊपर 2 केसेस बुक हुए, सेक्शंस है उसके 506, 195 IPC, उसके ऊपर ये केसेस बुक हुए। और ख्वाजा अजमतुल्ला के ऊपर क्या है सो चीटिंग केस क्या है सो मैं जो बुक कराया हूँ उसके ऊपर क्या है सो 3 केसेस बुक हुए, 406, 420, 506 IPS। ये केसेस बुक हुए बाद में भी बंदा ऑन ड्यूटी कैसा है। जब मैं पुलिस वालों से मिल रहा हूँ जाके, तो हम बोलते इंक्वायरी में है, इंक्वायरी में है बोल रहे। साहब जब डिपार्टमेंट में चीटर्स रहेंगे तो कॉमन आदमी कहाँ से सेफ रहेगा, आप उसका जवाब दीजिए साहब। अंजनी साहब, IPS साहब और अपने CV आनंद साहब तो परसों रिसेंटली उन्होंने ISO है, इससे पहले अंजनी कुमार साहब के पास मैं 2 बार जाके दे चुका हूँ एक्नॉलेजमेंट, और अविनाश महांती साहब को भी दिया हूँ। पूरे जनों को जहाँ पुलिस में जो मेरे को करना था करा, और आगे भी मैं क्या सो ह्यूमन राइट्स में जाऊँगा, कोर्ट को जाऊँगा। और जो पुलिस वाले FIR करके 11 मंथ्स हो गए बाद में भी कोई एक्शन नहीं है अभी तक। भाई तो कॉमन आदमी आखिर करेंगे कहाँ। कहीं भी गए तो पुलिस डिपार्टमेंट में नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ पे गए तो ये बोल रहे हैं भाई हम प्राइम मिनिस्टर है क्या, हम आपको पूछ के पैसे दिए क्या, आप कैसा देते पुलिस डिपार्टमेंट वाले को बोल के। ये एक पुलिस वालों की लैंग्वेज है मेरे से। लास्ट टाइम देखिए मैं एक 15 डेज बैक गया, रमजान में गया मैं, किसके पास गया, गोविंद सिंह साहब के पास, जो CID के IPS ऑफिसर है। उन्होंने बोले, मैं जाके जब गोविंद सिंह साहब को पेपर बताया तो हाँ जी ये पैसा आपकन कहाँ से आया बोले, तो मैं बोला साहब मैं लोन्स लिया, मेरे पास पूरा IT पेएबल है, एवरीथिंग है, लोन्स के नंबर से मैं शो करता हूँ। लेकिन साहब आपकी इंक्वायरी कर, हाँ आप पैसे कहाँ से लाए, इतने पैसे कैसा दिए, हमारे से पूछ के दिए क्या बोल के बोले। तो मैं बोला साहब हर चीज़ को मैं पुलिस स्टेशन में जाके पूछ के कुछ बिजनेस करूँ क्या बोला मैं। जो 4,000 5,000 रुपीज़ का उन्हें प्रॉफिट बताया वो नहीं दिया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको पैसे दिया कब, उसको दिया पूरा अमाउंट मैं ये 3 नवंबर 2020 को दिया। जो उन्हें मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया नो प्रॉब्लम, मेरा अमाउंट मेरे को रिटर्न दे दे। अब मेरे को बैंक्स वाले मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए, बैंक्स वाले मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, मैं जो मेरे दोस्तों से पैसे लिया उन लोग मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, या मैं खुद सुसाइड कर लूँ
या आगे वाले को मार के मैं क्राइम में इन्वॉल्व हो जाऊं। आप लोग बोलते हैं कि क्राइम बढ़ रहा। जब क्राइम बढ़ रहा तो रीजन क्या है बढ़ने का? हम आपके पास 11 महीने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल वीडियोस, एवरीथिंग लेके फिर बाद में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो 75 लाख है साहब, वो छोटा अमाउंट नहीं है। आजकल 50,000 रुपए के लिए कोई भी गलत काम कर दे रहा, मैं फिर भी लॉ के ऊपर भरोसा है बोल के वेट कर रहा हूं, अभी तक वेट एंड वॉच कर रहा हूं। भाई अपना इंडियन लॉ है, अपना पुलिस डिपार्टमेंट फ्रेंडली पुलिस है। महमूद अली साहब बैठते बोलते अपना फ्रेंडली पुलिस है, अपना फ्रेंडली पुलिस है। कहां से फ्रेंडली पुलिस है बोलिए? जब डिपार्टमेंट में चीटर्स है तो हम किसके पास जाना? अगर कोई दूसरा रूल है तो बताइए आप। हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आते, पुलिस डिपार्टमेंट में गए तो ये बातें हो रही, और वो बंदा ऑन ड्यूटी है, उन्हें ड्यूटी कर रहा, उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी का बहाना ले लेके दूसरों को मैं फेक FIR करा बोल रहा। अगर मैं फेक हूं, मैं गलत हूं, आप मेरे ऊपर एक्शन लीजिए, मेरे को जो करना है करिए, मेरे ऊपर केस बुक करिए, मेरे को रिमाइंड करिए। मेरी पूरी फैमिली कोलैप्स हो गई। अगर मैं सुसाइड कर लूंगा या कुछ कर लूंगा, इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट ही रहेगा, क्योंकि मेरे साथ चीट करने वाला भी पुलिस डिपार्टमेंट वाला है। और उसका रहने का उन्हें रहता है शांतिनगर पुलिस क्वार्टर्स, क्वार्टर नंबर 21, सैयद ख्वाजा अजमतुल्लाह, बिसाइड नामपल्ली पुलिस स्टेशन। उसके बाजू का रिसेंटली हुमायूं नगर PSB शिफ्ट हुआ सो है। अब देखिए साहब, आप लोगों से, डिपार्टमेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बंदा गलत करा, अगर मैं गलत करा तो मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। अगर ये बंदा गलत नहीं करा तो इसको शो करिए, बोलिए मेरे पास वीडियोस है, एवरीथिंग है साहब। अंजनी कुमार साहब, CV आनंद साहब, विश्व प्रसाद साहब, अविनाश महांती साहब, और अपने ACP वेणुगोपाल साहब, और नामपल्ली SHO खलील पाशा साहब, ये नामपल्ली SHO खलील पाशा साहब, ये पूरे जनों से मिला हुआ हूँ साहब। मैं पूरों से जाके मिला, पूरों को कंप्लेंट दिया, पूरों के पास ऑन रिकॉर्ड पेन ड्राइव में वीडियोस एंड उनके साथ ऑडियोस, और मेरे पास जो जो एविडेंस थे, चेक, बॉन्ड्स हुआ सो चेक, सब चीज़, ड्राफ्ट सिग्नेचर का हर चीज़ दे दिया सो साहब। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है, पुलिस डिपार्टमेंट से और चैनल वालों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, कि मेरे साथ इंसाफ करिए साहब। अगर मेरे को वो अमाउंट नहीं मिलेगा या मैं कुछ भी कर लूँगा, इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, लिटरली मैं बता दे रहा हूँ। इससे अलावा मेरे को कोई चीज़ का, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। इसके ऊपर लीगल एंड जल्द से जल्द एक्शन होना, क्योंकि 11 मंथ्स पेंडिंग हो चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। CV आनंद साहब, आपसे बहुत एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है मेरी, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बोल के मैं खुद सुन रहा हूँ, कि आपके पास मैं इंशाअल्लाह ताला आपके पास भी आके ये कंप्लेंट रखूँगा, और आपके पास भी जो भी है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ साहब फ्रेंडली पुलिस मत बोलिए साहब। फ्रेंडली पुलिस है तो जब डिपार्टमेंट में चीटर्स रहेंगे तो बाहर का आदमी कहीं भी सेफ नहीं रहेगा साहब, कहीं भी नहीं रहेगा। इसके ऊपर एक्शन लेना मेरी अदबन गुजारिश है। अगर ये मैं बैंक्स वालों को नहीं दूंगा, अगर मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में मैं जितनों को भी पैसे देना हो, कितना वेट करेंगे साहब? अगर उन लोगों का कुछ मेरे साथ हादसा हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा इंसिडेंट, इसका डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, या अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरी फैमिली का हर चीज का रेस्पॉन्सिबल पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। मैं उससे हटके कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये बंदे के ऊपर मैं फोटो बताया, ये बंदा बहुत बड़ा चीटर है, इसके ऊपर तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना। I am humble request for the police department.